तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम प्रेजेंट से पास्ट में और पास्ट से फ्यूचर में या फिर फ्यूचर से पास्ट में और पास्ट से प्रेजेंट में कैसे ट्रांसफर करें। देखिए, हम इंग्लिश के सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है सेंटेंस का टेंस चेंज करने की तो वहां पर हम फंस जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सीखेंगे कि सेंटेंस के टेंस को कैसे चेंज करना है ना। अब देखिए यहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि मैं जाता हूं, यहां पर लिखा हुआ है आई गो, मैं गया आई वेंट, मैं जाऊंगा आई विल गो। हमें कैसे पता चला कि भैया यहां पर आई के साथ गो आएगा, यहां पर आई के साथ वेंट आएगा और यहां पर आई के साथ विल के साथ गो लगेगा। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना आपको कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने यहां पर कुछ ऐसी वर्ब की फॉर्म्स लिखी हैं जिनको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो आप इनको तो रटना ही है आपको साथ साथ में। और भी जो वर्ब की फॉर्म्स हैं जिनको आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली बोलचाल में, उनको भी आपको इस्तेमाल मतलब रटना है, ठीक है। देखिए जैसे डू है, डू का मतलब होता है कोई काम करना, है ना। सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन, फोर्थ फॉर्म है डूइंग और उसके बाद आता है डज। इसी तरह से गो का मतलब होता है जाना, फिर वेंट है, गॉन है, गोइंग है, गोज है, ठीक है। तो आपको इस तरह से जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स हैं इनको आपको याद करना है, क्योंकि इनका जो इस्तेमाल है वो हम अपने सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। तो वर्क का मतलब होता है कोई काम करना, ईट का मतलब होता है खाना, प्ले का मतलब होता है खेलना, वॉच का मतलब होता है। हमारे सेंटेंस को बनाने में सबसे जो अहम भूमिका है वो तीन चीजें निभाते हैं। एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होती है हमारी वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म तो हमने देख ली, अब हमारा जो सब्जेक्ट है ना उसके अंदर इस तरह के कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, वी, आई, यू, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये ही, सी, इट, आई, वी, ये, दो, इनमें क्या है, कुछ सिंगुलर है कुछ प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, प्लूरल में आता है दे, वी, है ना, और आपका यू भी आपका प्लूरल में आ सकता है। अब जैसे हमने देखा था पीछे वर्ब की फॉर्म भी है डू, डिड, डन, डूइंग और डज, ठीक है। तो इनको, इन वाले सब्जेक्ट को इन वर्ब की फॉर्म के साथ अब देखिए हमें कैसे इस्तेमाल करना है। अब यहां पर जो आपका ये नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है ना, इन हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आपकी जो वर्ब की फॉर्म है वो इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से होती है। अब जैसे कहीं पर हैज, हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे डन हो गया। कहीं पर हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इज एम आर है तो वर्ब की ये डूइंग वाली फॉर्म लगेगी, यानी कि फोर्थ फॉर्म। वाज वर है तो भी वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो लगती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको ये आने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे विल है, विल बी है, विल हैव बीन है, इनमें क्या है, इनमें आपको टेंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए टेंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होंगी हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होगी वर्ब की फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी ये हमें सब्जेक्ट से पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सब्जेक्ट से हमें क्या पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे, ये दोनों ही आपकी हेल्पिंग वर्ब हो या फिर आपका जो सब्जेक्ट है ये हो, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैटेगरी में होते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। अब जैसे सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो सकता है आपका और जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल भी हो सकता है। तो जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का आपको इस्तेमाल करना है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है ही, सी, इट और नेम लिखा हुआ है, तो इनका मतलब है कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम सिंगुलर के अंदर आता है, तो मतलब ये वाली जो चीज है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये इनके साथ इस्तेमाल होंगी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इधर जो यू, वी, दे लिखा हुआ है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। और वर्ब की फॉर्म वो आपकी टेंस के अकॉर्डिंग चलती रहेगी कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको ये चीजें याद रखनी है कि हैज, इज, डज और वाज, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, कोई भी सेंटेंस जब आप बनाओगे तो ये आपकी ही, सी, इट इनके साथ इस्तेमाल होगी। और जो हैव, आर, डू और वर है ये किसके साथ इस्तेमाल होंगे, ही, सी, इट को छोड़कर जो भी बच जाता है उन सब के साथ आपको हैव, आर, डू और वर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और
कुछ ऐसे भी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो सबके साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे डिड, विल, हैड, ये आपके सबके साथ इस्तेमाल होंगे। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया इनको इनके साथ ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझने मतलब अपने दिमाग में आपको बिठा लेनी है, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं कि हम किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे ये ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। और जो हमारी इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होने वाली है वो भी सिंगुलर ही है, और वो है इज, डिड, हैज, वार्ड, हैड और विल, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। सेंटेंस को हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ही डिड। अब ही के साथ जब हमने डिड लिखा तो पास्ट इंडेफिनिट है, और इसका मतलब है वह मतलब उसने कोई काम किया, ठीक है, उसने किया, कुछ किया उसने, ही डिड दैट, जैसे हम बोलते हैं ना ही डिड दैट, उसने कोई काम किया है ना, पास्ट में किया है। यदि हम बोले ही इज डूइंग, तो देखिए हमने ही के साथ इज का इस्तेमाल किया है। देखिए हम इसमें ना जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या रखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही रखेंगे, और ठीक है। और सब में हमने क्या किया है, देखिए सब में ही का ही इस्तेमाल किया है, और यहां पर डिड की ही फॉर्म का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पीछे हमने ये देखिए इनका ही इस्तेमाल किया है जो वर्ब की फॉर्म है डू, इसी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनके साथ हम इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ही के साथ आया डिड, और जब हमने बोला ही इज डूइंग तो देखा हमारी हेल्पिंग वर्ब के बदलने से जो हमारी वर्ब की फॉर्म है वो भी बदल गई, उसने भी अपना फॉर्म चेंज कर लिया। ही इज डूइंग का मतलब है कि वह कर रहा है, वह कर रहा है। और जैसे ही हमने ही वाज डूइंग लिखा, अब ये पास्ट में पहुंच गया, क्या बोलेगा, वह कर रहा था, वह कर रहा था। अब हमने बोला ही हैज डन, तो हम कैसे बोलेंगे, वह कर चुका है या उसने कर लिया है, दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी, सब्जेक्ट सेम है और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके चेंज होने से हमारी वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब की फॉर्म लगेगी। ही हैड डन मतलब वह कर चुका था, ही हैड डन वह कर चुका था। ही विल बी डूइंग, ही विल बी डूइंग वह कर रहा होगा, वह कर रहा होगा फ्यूचर का है, ठीक है। और ही विल हैव डन मतलब वह कर चुका होगा। तो इस तरह से आप जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब से अपनी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो टेंस चेंज हुआ है ना हिंदी में, देखिए कोई प्रेजेंट में है, कोई पास्ट में है, कोई फ्यूचर में है, ये हुआ किसकी वजह से है, ये हुआ है हेल्पिंग वर्ब की वजह से। देखिए इज एम आर का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट में है। जैसे ही हमने वाज वर लगाया तो सेंटेंस हमारा पास्ट में पहुंच गया, वह कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह कर रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस प्रोसेस को समझना है। अब चलिए प्लूरल के साथ समझते हैं। प्लूरल के साथ भी कुछ नहीं होगा, इसमें भी वही सिस्टम रहेगा, सिर्फ प्लूरल जो सब्जेक्ट है उनके साथ प्लूरल जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी, ठीक है। तो ये आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, आर, डिड, हैव, वर, हैड, विल, डू, डिड, डन, डूइंग, ठीक है। इस तरह से इधर मैंने लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब और इधर में लिखा हुआ है वर्ब की फॉर्म्स, ठीक है। ऐसा ही पीछे लिखा हुआ था, ये हेल्पिंग वर्ब है जो रेड के अंदर लिखी हुई है, और ये जो थोड़ा ब्लू के अंदर है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी वर्ब की फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे वी हम यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे, और देखिए वी के साथ हमने जब पास्ट इंडेफिनिट में लगाया तो क्या आया, डिड आया, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म वी डिड मतलब हमने किया, वी डिड हमने किया। वी आर डूइंग इसका मतलब है कि हम कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने आर लिखा तुरंत हमारे जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज हो गई, और कौन सी फॉर्म लग गई, फोर्थ फॉर्म लग गई। वी वर डूइंग हम कर रहे थे, वी हैव डन हमने कर लिया है या हम कर चुके हैं, वी हैड डन हम कर चुके थे, वी विल बी डूइंग मतलब हम कर रहे होंगे, वी विल हैव डन हम कर चुके होंगे। तो इस तरह से हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से अपनी जो वर्ब जो हमारा टेंस है सेंटेंस का वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से वर्ब की फॉर्म्स भी चेंज होती हैं। अब चलिए यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि आपने कितना समझा है। आपको सिर्फ डू का एक वाक्य बनाकर कमेंट करना है, ठीक है। डू का कोई भी वाक्य बना दो जो आपके मन में आता है, सिर्फ आपको उस सेंटेंस में डू का इस्तेमाल करना है। कमेंट करके जल्दी बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं, कितने बच्चे सेंटेंस को बना पाते हैं। बाकी ई बुक्स और कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।